नमस्कार आप सभी साथियों। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल विनय सर क्लासेस में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं वर्गमूल की ट्रिक। वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप वर्गमूल की बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आए हैं दोस्तों। इससे पहले हम आपको दो वीडियो दे चुके हैं। इसमें 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना पहले बता चुके। अगर आपको वर्ग की वीडियो देखनी है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। आज आपके लिए हम लेके आए हैं पूरा एकदम स्क्वायर रूट ट्रिक। स्क्वायर रूट ट्रिक, स्क्वायर रूट ट्रिक आपके लिए आज हम लेके आए हैं। ये वर्गमूल की ट्रिक लेके आए हैं दोस्तों। वर्गमूल आप किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे, बहुत ही जल्दी, विद इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड आपको लगेंगे भी नहीं दोस्तों। बस क्या है, एक ऊपर और बहुत सारी कंपटीशंस है, बहुत सारे लोगों के आपको मिल जाएंगे मेथड। बट क्या है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है आपको वही चीज़ें बताने का। मेरा ये बस आपको सिखाना है, सिर्फ मेथड बदलना है, आपको सिखाना है, आपको कोशिश करना है आप कैसे सीखोगे। मेरा जो अपना मेथड है वो आपको देना है। तो दोस्तों सिंपली हमें क्या करना होता है, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो हमें लोग 1 से 20 तक का वर्ग, दोस्तों ये पता ही होता है सबको। अगर नहीं पता है तो हमने ये टेबल बना ली, आप ऐसे लिख लो। और नॉर्मली आपको लोग 1 से 20 तक के वर्ग तो याद ही होते हैं। अगर वर्ग नहीं भी याद है, मैं नहीं कहता आप रट्टा मारो, वर्ग नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, वर्ग की हम आपको ट्रिक बता चुके। जैसे आपको 36 का वर्ग निकालना है, तो पिछले वीडियो में वो 2 मेथड हमने इसको बताए थे आपको करने के लिए। एक मेरा अपना खुद का मेथड था, वो क्या बताया था हमने, आप जो यूनिट डिजिट इकाई अंक इसका वर्ग करें कितना हो जाएगा 36। 36 का आप 6 कैरी में 3 बिल्कुल याद रखेंगे, हासिल 3 याद रखेंगे। 36 का 6 हो गया, हासिल 3 याद रखेंगे। अब क्या करना है, 6 का गुणा 2 में 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 हो गया। और हासिल में कितना था 3, 24 को 3 हमारा 27, हासिल में 2 बचा। अब क्या करना है, जो दहाई का अंक है 2, इसका वर्ग कर देना, 2 दूनी 4, इसका वर्ग हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, इसका 2 कैरी 676। ये मेरा अपना मेथड हमने बताया था, थोड़ा आपको टफ लगे बट दूसरा मेथड भी हमने वर्ग निकालने का आपको बताया था। 26 का आपको वर्ग निकालना है, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, आप लिख लो यहाँ पे। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 लिख लो आप यहाँ पे, 0 4। आप इन दोनों गुणा करना, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना होता है। इन दोनों को जोड़ना होता है, 6 4 3 7 6। ये दोनों ही मेथड आपको हम इसमें वीडियो दे चुके हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वर्ग निकालने की वो बना चुके हैं, आप बिल्कुल याद मत करो, ट्रिक से फटाफट निकालो दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे इसमें स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या देखते हैं हम, वर्गमूल में आपका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। दोस्तों एक चीज इस पे हम गए, इसमें इकाई अंक हम देखते हैं। एक दिया आपको 4 9 6 5 6 9 और 4, ये यहाँ तक आपको इकाई अंक दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें आपने क्या अंक नहीं देखा। अगर किसी संख्या के अंत में, आपको ये बहुत ही स्टार पॉइंट करके लो, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, मतलब इकाई अंक, किसी संख्या के अंत में या किसी संख्या का इकाई अंक, आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक। आप इसमें देख रहे हो कहीं 2 नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा। इकाई अंक 2 3 और 7, 2 3 7 और 8 भी नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। इकाई अंक 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती दोस्तों। वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती दोस्तों। ऐसा आपने देखा, हमने पूरा वर्ग लिखे, इसे पूर्ण वर्ग लिखे। जब आपका 1 से 10 तक पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, तो समझ लो जिसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 है, वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो इनकी दोस्तों यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब इससे हम ये देख रहे हैं कि हमारा इसमें एक पहले से दोस्तों बनना है कि इकाई का अंक वाला फॉर्मेशन देखेंगे। एक हमारा किस किस के इकाई के अंक में आ रहा है, एक हमारा आ रहा है 1 के वर्ग में, और किस में आ रहा है दोस्तों 9 के वर्ग में। एक हमारा किस में आ रहा है 1 के वर्ग में आ रहा है और 9 के वर्ग में आ रहा है। ये दोस्तों हमें देखना है। अब हमें देखना है हमारा 4, 4 किस में आता है दोस्तों, 4 हमारा आ रहा है 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। इसमें देखेंगे 4 हमारा किस में आ रहा है 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 के वर्ग में आ रहा है और 8 के वर्ग में आ रहा है। इसके बाद हमारा बन जाता है 5,
5 किस में आ रहा है, 5 तो हमारा सिर्फ 5 में ही आ रहा है, 5 के वर्ग में आ रहा है। 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हमारा। अब दोस्तों हमारा 6 9, 6 दोस्तों हमारा देखना है कहाँ कहाँ आ रहा है, 6 देखना है कहाँ कहाँ आ रहा है। 6 4 के वर्ग में आ रहा है और 6 के वर्ग में आ रहा है, 4 के वर्ग में आ रहा है, 6 के वर्ग में आ रहा है। अब देखना है आपको 9 कहाँ कहाँ आ रहा है, 9 आ रहा है 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। 9 आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, 3 के वर्ग में और 7 के वर्ग में। दोस्तों दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है आपको, सॉरी यहाँ नहीं दिख रहा है। दोस्तों अब पहले ये फैक्ट आप क्लियर कर लो, किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ये मैं आपको ऊपर लिख दूं, नीचे दिख नहीं रहा है। किसी संख्या का इकाई अंक अगर 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसा दोस्तों हमने आपको लिखाया था 1 4 5, 1 4 5 के हमेशा 5 होगा। 4 किस किस के इकाई अंक में होता है दोस्तों, 4 होता है 2 में और 8 में। 4 आपका होता है 2 में 8 में। 1 के इकाई में क्या होता है, 1 में होता है और 9 में होता है। 4 5 अब आपका आ जाता है 6, 6 किस किस के इकाई में होता है, 6 होता है आपका 4 में और 6 में। 6 में आपका इकाई होता है 4 और 6। उसके बाद 9, उसके बाद 9 इकाई किस किस में दिया है आपको, 9 दिया है 3 का 9 3 में और 7 7 49 7 में। उसके बाद देखते हैं 0 इकाई किस में दिया, 0 जिसका इकाई होगा उसमें 0 दिया, 10 का 0 दिया इकाई 0 ही आएगा। अब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही फैक्ट याद रखने हैं। इकाई अंक 1 जहाँ पर होगा तो उसका आंसर क्या आ सकता है 1 या 9, और जहाँ पर इकाई अंक हमारा 4 होगा, 4 का वर्ग हो सकता है 2, उसका आंसर होगा या 8 होगा। जहाँ इकाई अंक किसी वर्ग का दिया होगा 5, उसका 5 ही होगा आंसर का। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 दिया है तो आंसर का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 दिया है तो उसके आंसर का इकाई अंक 3 होगा या 7 होगा। अब दोस्तों हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की, बहुत ही अच्छे से आप देखते जाएंगे। जैसे हमारा दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है 1681। अगर आपको वर्ग दिया है 1681 का, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, सर्वप्रथम दोस्तों हम इसके इकाई का अंक देखते हैं, मतलब 2 अंक देखते हैं। इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक आपका 1 है तो या तो इसका आंसर 1 हो जाएगा या तो फिर आपका 9 हो जाएगा। अब इन 2 अंकों को छोड़ देते हैं, इन 2 अंकों को छोड़ देते हैं, लास्ट वाले बच्चे हुए 2 अंक देखते हैं। ये जो हमारा 16 है, 16 आपको देखना 4 के वर्ग में आ रहा है या 5 के वर्ग में आना है। तो ये 4 के और 5 के वर्ग के बीच में वो टुकड़ी हम कम वाला लेते हैं दोस्तों। तो हमारा 4 16 के वर्ग में आ रहा है दोस्तों, किसके वर्ग में आ रहा है, 16 के वर्ग में आ रहा है। तो आप यहाँ से क्या लेंगे, 4 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अब दोस्तों ये देखना है 4 16 को 16 नजदीक करेक्ट ही 16 है तो आप ये ले लेंगे, तो 16 के नजदीक है ना तो 1 ले लेंगे दोस्तों। अगर ये हमारा 25 के नजदीक होता तो हम 9 लेते, इस तरह ये आंसर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों एक और एग्जांपल आपके लिए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। जैसे वो आपका दूसरा एग्जांपल कोई मान लो जैसे वर्गमूल मूल निकालना है आपको 77 44, ये वर्गमूल दोस्तों निकालना है। इकाई अंक कितना दिया है दोस्तों, इकाई अंक 4 दिया है। इकाई अंक 4 किस में आता है दोस्तों, इकाई अंक 4 या तो 2 के पहाड़े में आता है या तो मतलब आंसर का अंक या तो 2 होगा या फिर आपका 8 होगा। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा या तो फिर आपका 4 होगा। अब ये संख्या छोड़ दो, हमें देखनी है बाकी बची हुई संख्या जो आपका 77 बची है। अब 77 का क्या करना है, देखना है किस में आ रहा है ये दोस्तों। 6 के वर्ग में 36, 7 के में 49, 8 के में 64 हो रहा है, 9 के में 81, किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 64 और 81 के बीच में आ रहा है, ये 77। तो दोस्तों ये देखना है, समय कम वाला लेना, 8 लेना है। तो या तो हमारा आंसर हो जाएगा 82 या तो हो जाएगा 84, ये दोस्तों कंफर्म है। लेकिन अब मुझे ये देखना है जो आपका 77 है, 77 है वो 64 के नजदीक है या फिर 81 के नजदीक है। जिसके पास होगा दोस्तों उसके पास चला जाएगा, जिसकी हेल्प वो कर देगा, जिस दोनों में लड़ाई हो रही है जो इसके पास होगा वो जिसकी हेल्प कर देगा कि सबसे जल्दी। तो जो इसके 77 के पास में होगा, 77 के पास में होगा या तो 64 या 81, जो इसके पास होगा वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 64 और ये आपका 81, तो 77 किसके पास है, 64 के पास है या फिर आपका 81 के पास है दोस्तों। किसके पास है दोस्तों, सॉरी ये 2 के अंक में होता है और कब होता है 4 किसमें होता है, 8 के में होता है, 2 के और 8 के।
तो या तो दोस्तों हमारा आंसर 82 होगा या फिर 80 होगा। तो ये 77 जो हमारा है वो किसके नजदीक है, 81 के नजदीक है, तो बड़ा वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बड़े वाले के नजदीक है तो बड़ा वाला दोस्तों आंसर हो जाएगा, नीचे वाले के नजदीक है नीचे वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आगे फटाफट दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, बस यही फॉलो करना है दोस्तों आपको नियम, और बहुत ही जल्दी से आप फटाफट विद इन 2 सेकंड, 5 सेकंड तो बहुत दोस्तों 2 सेकंड में आप कर सकते हो। जैसे आपको एग्जांपल दिया हो 146 41 आपको निकालना है, 146 बड़े बड़े भी निकाल के बता दे रहे हैं दोस्तों, आपको भी छोटे छोटे सब निकाल दिए। तो दोस्तों इसमें हम इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक आपका 1 दिया है, इकाई का अंक किसमें होगा, या तो इसका जब क्वेश्चन का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 1 होगा या तो आपका 9 होगा, जैसे यहाँ पे दिया है। अब दोस्तों इन दो अंकों को छोड़ देते हैं, अभी बचे हुए 3 अंक देखना, 146 किसके वर्ग में आता है, 121 11 के वर्ग में होगा और 12 का 144 इन दोनों के बीच में होगा। सबसे पहले हम या तो हमारा आंसर हो जाएगा, फिर हम दोस्तों 1 2 1 या तो आपका हो जाएगा 1 2 4, इन दोनों में से एक आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं जो हमारा 146 है वो 121 के नजदीक है या फिर 144 के नजदीक है, तो 121 नहीं दोस्तों, ये थोड़ा मिस्टेक कर दिए हम, जो 146 है आपका ये किसके वर्ग के नजदीक है, किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, 12 और 13, 144 और 169 के वर्ग में आ रहा है, तो सबसे पहले हम इसका कम वाला लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, या तो आपका 12 दिया, हाँ 121 हो जाएगा या फिर आपका 129 हो जाएगा दोस्तों। अब देखना है ये 12 के वर्ग के नजदीक है या फिर 13 के वर्ग में, 12 के वर्ग के नजदीक है ऊपर वाले के दोस्तों, तो आपको ऊपर वाला ये आंसर हो जाएगा 121 आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से दोस्तों क्लियर हो रहा है। अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, और आपको फटाफट करा दें दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। वैसे दोस्तों और हमारा बन जाता है 26 244, 26 244 का आपको क्या निकालना है दोस्तों, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, इकाई का अंक देखना है आपको, इकाई का अंक 4 होगा तो या तो आपका आंसर का अंक क्या होगा 2 होगा, क्वेश्चन का इकाई अंक 4 है तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा या फिर आप 8 होगा। अब इस 2 को आप भूल जाओ 2 अंकों को, बाकी बचा हमारा 262। अब देखना 262 किसके वर्ग के नजदीक है दोस्तों, 16 का वर्ग होता है 256 और 17 का वर्ग होता है 289, ये दो वर्ग देखने हैं दोस्तों। तो क्या लेना आपको, 256 कम वाला लेना है, तो या तो आपका आंसर 162 हो जाएगा या तो आपका आंसर 168 हो जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों हमें ये देखना है, ये 162 ये 262 है, तो आपका ये 262 है 256 के नजदीक है या 289 के नजदीक है, 256 के नजदीक है तो आपका कम वाला ये आंसर हो जाएगा 262 हो जाएगा। और ये फटाफट दोस्तों 262 सॉरी 162 आपका ये आंसर हो जाएगा। और एग्जांपल दोस्तों देखते हैं फटाफट, और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे आपका दिया हो 10 24, एक छोटा एग्जांपल देखते हैं आपको, जो आपको कोई छोटा भी होना चाहिए। 10 24 का आपको निकालना हो वर्गमूल, तो क्या करना है, इकाई अंक अगर 4 है, क्वेश्चन का इकाई अंक दोस्तों अगर 4 है तो हमारे ट्रिक से देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आंसर का इकाई अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, 2 होगा या तो 8 होगा आपका। इन दो अंकों को भूल जाओ। अब 10 देखते हैं, 10 किसके वर्ग में आता है दोस्तों, 3 3 9 4 4 16, 9 और 16 के बीच में 10 आएगा, सबसे पहले हम कम वाला लेंगे, तो हमारा आंसर या तो 32 हो जाएगा या तो 38 हो जाएगा। अब देखना है ये जो हमारा 9 है ये 3 के वर्ग के नजदीक है या फिर 4 के वर्ग के नजदीक है, 3 जो हमारा 9 है ये 3 के वर्ग के नजदीक है या फिर 4 के वर्ग के नजदीक है, तो 9 हमारा है 3 3 9 3 के वर्ग के नजदीक है ना, छोटे वाले के नजदीक है, ऊपर वाले के नजदीक है ना इसके, तो हमारा आंसर भी दोस्तों ऊपर वाला 32 राइट हो जाएगा। हमेशा हम लोग दोस्तों कम वाला ही लिखते हैं। देखते हैं साथियों और एग्जांपल आपको फटाफट, और एक जो एग्जांपल करवा दें दोस्तों, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे दोस्तों आपका दिया हो 18 49, दोस्तों आपको दिया हो 18 49, इसका आपको वर्गमूल निकालना है, इकाई अंक देखना है, क्वेश्चन का इकाई अंक देखना है, इकाई अंक देखना है, इकाई अंक कितना दोस्तों 9 है, फटाफट से कर देंगे एकदम बढ़ा देंगे क्वेश्चन को। इकाई अंक आपका 9 है तो इकाई अंक 9 होगा, क्वेश्चन का इकाई अंक 9 का हो सकता है या तो 1 होगा आंसर या 9 होगा, तो या तो 3 में या 7 में। क्वेश्चन का इकाई अंक 9 होगा तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या आपका 7 होगा, 3 होगा या आपका 7 होगा। 2 अंक को छुट्टी होगी दोस्तों ने छोड़ दो। अब देखना आपका 18 किसके वर्ग के नजदीक है, किसके वर्गों के बीच में आता है, 18 आपका आता है 4 और 5 के वर्ग में, 16 और 25 के नजदीक में आता है, तो दोस्तों या तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा या तो 47
47 हो जाएगा दोस्तों, या तो 43 आंसर हो जाएगा या तो 47 हो जाएगा। आप देखना जो 18 है वो 16 के नजदीक है, ऊपर वाले के नजदीक है या फिर नीचे वाले के नजदीक है। 18 जो आपका है वो 16 के नजदीक है, ऊपर वाले के नजदीक है, तो आपका ऊपर वाला ये आंसर हो जाएगा। फटाफट फटाफट क्वेश्चन एकदम करेंगे बहुत जल्दी से, आंसर हो जाएगा ये आपका। दोस्तों चीजों को सीखना है, मेथड तो बहुत से लोग बताते हैं, तो बहुत सारी कंपटीशन है, बहुत से लोग बताएंगे, बट चीजों को सीखना है आप कैसे समझेंगे, उसका बेसिक समझो दोस्तों। और आपको ये तो परफेक्ट पूर्ण वर्ग वाले दोस्तों वर्गमूल हो गए, इसका पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग वाले हो गए। और जो आपके नॉन परफेक्ट हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्गमूल निकालना बताएंगे। जैसे आपका दिया हुआ √70 है, ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका आप कैसे निकालोगे, तो इन चीजों का भी निकालना हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक दो एग्जाम्पल दोस्तों आपको और करवा दे रहे हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों इसका, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसा हमारा बन जाता है दोस्तों, एक बड़ा ले ले रहे हैं, एक बड़ा दोस्तों दे दे रहे हैं 47,089, आपको कुछ छोटा छोटा सा बता दिए। तो इकाई अंक 9 होगा, क्वेश्चन का इकाई अंक 9 होगा, तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा या तो 7 होगा। क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो आंसर का इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा। छुट्टी हुई 2 अंक होगी, बचे 3 अंक। 470 470 हमारा किसमें आएगा, 400 इसमें आ जाता है 20 में, और आपका 21 का दोस्तों हो जाएगा 441 441 और 22 का आपका हो जाएगा 484 84 ज्यादा हो जाएगा, तो दोस्तों ये लिख लो, 21 का हो जाएगा 441, आपका 22 का वर्ग हो जाएगा 484। तो ये दोस्तों आ रहा है 21 और 22 के वर्ग के नजदीक में, 21 और 22 के वर्ग के नजदीक में 470। तो दोस्तों आपको देखना है, या तो आपका आंसर हो जाएगा 213 या फिर हो जाएगा 217, या तो आपका इकाई अंक आंसर का 3 होगा या फिर आपका 7 होगा। आप दोस्तों देखना है जो हमारा 470 है, ये 441 के नजदीक है या 484 के नजदीक है। 441 दोस्तों बहुत पीछे रह जाएगा, 470 से चलेंगे तो 484 आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर 470 में लड़ाई हो रही है तो 484 उसकी बहुत जल्दी जाके मदद कर देगा, ये आपके पास है। नीचे वाला दोस्तों पास है तो नीचे वाला आपका आंसर हो जाएगा 270, 270 इसका एकदम वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट आंसर से। दोस्तों आज के जो टॉपिक था ये वर्गमूल वाला, बहुत ही अच्छे से हमने आपको कराया, बहुत ही एग्जाम्पल के माध्यम से। आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक जो हमने आपको टॉपिक बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 इकाई अंक में 2 3 7 और 8 है, सॉरी 2 3 7 8, हाँ 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 है, तो क्या होगा, वो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये फैक्ट आप बिल्कुल याद रखें, किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। किसी संख्या के इकाई अंक अगर 2 3 7 8 है तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो दोस्तों कम से कम आपको ये तो 1 से 20 तक तो याद ही होना चाहिए वर्ग, और नहीं भी याद है तो आप कॉन्सेप्ट से फटाफट याद करो, कॉन्सेप्ट से तुरंत निकालो, तुरंत निकालना आपको ट्रिक से। तो ये आज की ट्रिक थी स्क्वायर रूट की, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट इस तरह से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद भी है, वो मैं आपको बता दूं, लोग नहीं बताते हैं। इस ट्रिक का एक अपवाद है जो इसका ग्रोथ करता है, इस ट्रिक का एक अपवाद भी है दोस्तों। जैसे आपको निकालना है, सॉरी 36 का आपका वर्ग हो जाएगा 36 और 3 होगा 9, 6 3 8 और 36, 6 6 3 9 9 3 12, 12 96। दोस्तों अगर आप 12 96 का निकालेंगे, 12 96 का निकालेंगे तो इस ट्रिक से 12 96 का वर्गमूल निकालेंगे, इस ट्रिक से नहीं निकलेगा, वो इसका अपवाद है। उससे आप याद रखेंगे वो हमेशा 36 का है, एक तो इसके अपवाद है, जैसे आप 36 का याद रखेंगे वो इस ट्रिक से नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका अपवाद हो, लोग अपवाद को छोड़ देते हैं, बट हम अपवाद को पहले बताते हैं दोस्तों, अपवाद आपको याद रखना है। तो आज की जो ट्रिक थी दोस्तों समझ में आई, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तो बस यही आशा करते हैं कि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।